जी तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू चैप्टर 15 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था ओस्मो मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और अब हम स्टडी करने वाले हैं ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी एज दे कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर गेन और लॉस। ठीक है, इसका कहने के मुराद कि जैसे कि देखें एनिमल्स में अगर हम भी ह्यूमंस कंसिडर होते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर भी अगर ज़रा से भी 37 डिग्री सेल्सियस से जो कि नॉर्मल है फ्लक्चुएट करता है, तो हमारी जो टोटल फीवर हमें हो जाता है, हमें मोर क्रिटिकल बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर्स द सेल्स, however the quantity of water and the solutes is kept in balance. There are two approaches in maintaining this balance. ठीक है, अब नेक्स्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक है ओस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरा है ओस्मो रेगुलेटर्स। टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन फॉर मेरीन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट। मेरीन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट क्या है, ओशन में जो इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, सो दे आर नोन एज ओस्मो कन्फॉर्मर्स। इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे साथ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, और सेकंड एग्जांपल है हैग फिश जो कि एक वर्टिब्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। दी एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस differ noticeably in the outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic environment, यानी कि hypotonic environment तो होती ही वो है जहाँ पे water concentration ज़्यादा होती है, and excrete salts in hypertonic conditions, therefore they are called osmoregulators। यानी कि नाम जैसे नेम से ही जाहिर है कि इन्हें कंटिन्यूसली अपने अंदर जो वाटर एंड सॉल्ट की कंसनट्रेशन है उसको रेगुलेट करना पड़ता है, इसलिए इन्हें ओस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स inhabiting different environments have distinct adaptations to regulate osmotic balance, example marine, freshwater and terrestrial environments। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कवर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। पहले हमने पढ़ा था इन डिफरेंट एनिमल्स, अब पढ़े इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, उन दो ग्रुप्स की समरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मैंने फर्स्ट समरी लिखी है और नेक्स्ट पेज पे मैंने नेक्स्ट समरी लिखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या इसको अपनी बुक पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक में काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम रीडिंग बुक से कर लेते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फॉर्मर्स अमंग द वर्टिब्रेट्स। हैग फिशेज आर आइसोटोनिक विद द सराउंडिंग सीज वाटर। मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेज मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सीज वाटर। ठीक है, जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिनमें बोन्स नहीं होती, ठीक है, वो क्या करती हैं, मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि उनकी इंटरनल इन्वायरमेंट तो हाइपोटोनिक होगी। देयर किडनीज फॉर ओस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीट सॉल्ट्स थ्रू गिल्स। उनकी किडनीज क्या करती हैं, उनके गिल्स के थ्रू जो बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट कर देती हैं। एंड ऑल्सो पोजेस सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स सच एज रेक्टल ग्लैंड्स। दीज इम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स टू रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। देखें, एक तो हम अब आपको ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे लूँ कि वो क्या होता है। इनकी बॉडी के अंदर पहले ही सॉल्ट क्या है, कम है सीज वाटर से। तो होना तो ये चाहिए कि जो सीज का सॉल्ट वाटर है या सॉल्ट है वो इनकी बॉडी के अंदर आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इनकी बॉडी से बाहर जा रहा है सॉल्ट, ये अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट काम हो रहा है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि some fishes have relatively low salts in their body fluids but have rendered these hypertonic to that of seas water by retaining urea in adequate concentration। यानी कि ये एक धोखा देते हैं इन्वायरमेंट को कि अपने अंदर यूरिया जो है ना वो